हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के टॉप 10 डेंजरस एनिमल्स के बारे में यह वीडियो, जिसे देखकर आप इस विशाल जंगल के खतरनाक होने का अंदाज़ा लगा पाएंगे। हम जिस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बचपन से किताब में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो असल में एक विशाल इकोसिस्टम है, जहाँ पे छोटे से छोटे प्राणी से लेकर विशाल दानवाकार जंतुओं का अस्तित्व है। इसमें से ऐसे भी बहुत प्राणी इस जंगल में रहते हैं जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। आज हम ऐसे ही 10 प्राणियों के बारे में जानेंगे जिसके आकार छोटा हो या बड़ा, यह आपको डराने के लिए काफ़ी रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को प्रेस करें ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। नंबर 10 पे आते हैं द कॉमन वैम्पायर बैट्स। कॉमन वैम्पायर बैट्स मेक्सिको, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये अंधकार जगहों पे रहते हैं जैसे कि गुफा, पेड़, पत्थर और खाली बिल्डिंग पे। खून पीने के लिए ये रात को शिकार पे निकलते हैं। ये ज़्यादातर गाय, सुअर और बकरियों के खून पीते हैं। कॉमन वैम्पायर बैट्स इंसानों को बेहद कम काटता है। 40 ग्राम का ये प्राणी 30 मिनट पे 20 ग्राम खून पी सकता है। और ये बात सुन के आपको हैरानी होगा कि ये प्राणी 30 मिनट से ज़्यादा किसी को नहीं काटता, लेकिन इनके दांत दुनिया के सबसे शार्पेस्ट टीथ में गिनी जाती है। ये प्राणी अगर कोई इंसान को काट ले तो 2 से 10 दिन के अंदर इनसे फैली हुई रेबीज़ वायरस से इंसान की मौत हो जाता है। लेकिन ये बात भी सही है कि कॉमन वैम्पायर बैट्स के सिर्फ 0.5% प्रजाति रेबीज़ वायरस फैलाने में काबिल है। नंबर 9 पे आता है द बुलेट एंट, जो साइज में तो छोटा है लेकिन इसको वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस इंसेक्ट्स इन द प्लेनेट भी कहा जाता है। बुलेट एंट्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के हर भाग में पाए जाते हैं। यह साइज में छोटा है तो कोई इंसान इसको आसानी से मार सकता है, लेकिन ये अगर किसी इंसान को गलती से भी काट लिया तो वो मोमेंट उस इंसान के लाइफ के सबसे दर्दनाक मोमेंट साबित होगा। चींटी के काटने से जो दर्द होता है वो एक इंसान को कम से कम 24 घंटे के लिए भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आप ये जान के हैरान रहोगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का आदिवासी इन बुलेट एंट्स को अपने बनाए हुए ग्लव्स में कैद रखता है, और इन आदिवासी प्रजातियों के पुरुष अपने बहादुरपन दिखाने के लिए ये ग्लव्स घंटों पहन के अपने औरतों के साथ डांस करता है। इनके मानना है कि ये प्रथा निभाने से उनको एक फुल्ली ग्रोथ मैन तथा एक योद्धा कहा जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या मानना है इस प्रथा के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ हमारे लिस्ट के 8 नंबर पे आने वाला द अमेज़ोनियन जायंट सेनापीड जेनस कैलापेंड्रा परिवार के अन्यतम लार्जेस्ट सेनापीड्स में से एक है। यह साइज़ में करीब 12 इंच और इससे भी ज़्यादा साइज़ के हो सकते हैं। ये प्रजाति साउथ अमेरिका और कैरेबियन के विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है, जिसमें और भी बड़े आकार का आर्थ्रोपोड्स, उभयचर, स्तनधारी और सरीसृप शामिल है। ये एक मांसाहारी है जो किसी भी अन्य जानवर को खिलाता है और समय आने पर उसके ऊपर हावी हो सकता है और उसे मार सकता है। ये मकड़ियों, बड़े कीटों और बिच्छू जातीय जीवों पर हावी होने में सक्षम है और ये इंसान के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। 2014 में वेनेजुएला में एक 4 साल के बच्ची के मौत एक विशाल सेनेपीड के काटने से हुआ था, जो एक सोडा कैन के अंदर छुपा हुआ था। द ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर 7 नंबर पे आता है। इसे आर्म स्पाइडर और बनाना स्पाइडर भी बुलाया जाता है, और ये कोई आश्चर्य नहीं है कि ये पृथ्वी के सबसे विषैले मकड़ियों में से एक है। इसका काटना इंसान और विशेष रूप से बच्चों के लिए घातक साबित हो सकता है। मकड़ियों की ये प्रजाति साउथ अमेरिका के उत्तर भाग में और दूसरे प्रजाति सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है। दोस्तों, आपको यह बात चौंका सकती है कि द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कई वर्षों में ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर को दुनिया के सबसे विषैले मकड़ी का नाम दिया है। ये इंसानों के लिए और ज़्यादातर बच्चों के लिए मौत का कारण हो सकता है, लेकिन ये मकड़ी दूसरे मकड़ियों के जैसा जाल नहीं बुनती है। यह सिर्फ अपने आने वाला शिकार का इंतजार करता है और ये दूसरे मकड़ी, चींटी और मेंढक को अपना शिकार बनाता है।
हमारे लिस्ट के 6 नंबर पे आता है पिट वाइपर, जो यूरेशिया और अमेरिका में पाए जाने वाले विशाल वाइपर के उपपरिवार है। आप अगर ये सोचते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे सिर्फ एनाकोंडा ही सबसे डेंजरस सांप है, तो आप एक बार फिर से सोच लीजिए। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशाल इकोसिस्टम है जो सभी प्रकार के सांपों के लिए उपयुक्त जगह है, और यहाँ पे अधिकतर सांप पिट वाइपर है। पिट वाइपर्स अपने सिर के दोनों ओर आँख और नाक के बीच में उपस्थित हीट सेंसिंग पिट ऑर्गन के लिए पहचाने जाते हैं, और पिट वाइपर्स अपने शिकार का बॉडी हीट पता लगाने के लिए ये ऑर्गन का इस्तेमाल करता है। और यह सांप की प्रजाति बेहतर नाइट हंटर्स के नाम पे जाने जाते हैं। पिट वाइपर्स लंबाई में करीब 30 से 45 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इन सांपों की कुछ अन्य प्रजाति लंबाई में 12 फीट तक भी हो सकता है। द बुल शार्क इस लिस्ट के 5th डेंजरस एनिमल में आता है, जो अपने आक्रामणात्मक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अमेज़न रिवर में तैरने वाले कुछ ही संख्यक इंसान हैं जो इनके हाथों से अभी तक बच पाए हैं। बुल शार्क आमतौर से उथले तटीय पानी में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इंसान तैरने के लिए जाते हैं। दुनिया में करीब 479 शार्क की प्रजाति है, जिसमें सिर्फ 3 प्रकार शार्क की प्रजाति इंसानों में हमला करते हैं, और बुल शार्क इनमें से एक है। इनके आक्रामणात्मक स्वभाव के कारण कई विशेषज्ञ बुल शार्क को दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क मानते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे आने वाले पॉइजन डार्ट फ्रॉग देखने में सबसे सुंदर फ्रॉग्स की गिनती में आते हैं। ये अपने सुंदर और अनोखे रंग से अपने शिकार को आकृष्ट करता है, और इनके स्किन में एक प्रकार पावरफुल पॉइजन रहता है जो किसी भी इंसान को 1 मिनट के अंदर हार्ट फेलियर से मार सकता है। गोल्डन डार्ट फ्रॉग इस प्रजाति में सबसे जहरीला है। इसका जहर इतना मजबूत होता है कि इस मेंढक का एक खुराक एक साथ 20 पुरुषों को मार सकता है, और इनके 2 माइक्रोग्राम जहर 1000 चूहे को मार सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग अपने द्वारा खाए जाने वाले कुछ कीड़ों से अपना जहर प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में बताएं। अब मिलते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे डेंजरस प्राणी से, जो है एक रेड बेलिड पिराना। यह आमतौर से साउथ अमेरिका, पैराग्वे और अमेज़न में पाए जाते हैं, जो अपने आक्रामणात्मक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। रेड बेलिड पिराना अपने पिराना परिवार में से सबसे डेंजरस और आक्रामणात्मक होते हैं। यह समुद्र के छोटे छोटे मछली और कीड़े को खा के जीवित रहता है, पर यह कुछ ही सेकंड्स में एक इंसान को खाने में सक्षम है, पर यह ज़्यादातर इंसानों पे हमला नहीं करता। रेड बेलिड पिराना हर वक्त एक झुंड बना के रहता है अपने सुरक्षा के लिए, और खाने के खोज मिले तो ये एक वेव सिग्नल के माध्यम से अपने झुंड को बुलाता है। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे आता है द अमेज़ोनियन मॉन्स्टर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बहुत लंबे समय तक किंवदंतियों का आविर्भाव देखा गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आदिवासियों ने बहुत बार एक विशाल राक्षस को जंगल में नोटिस किया है। यहाँ के आंचलिक लोगों ने इन राक्षस को अमेज़न के सबसे बड़े और खतरनाक प्राणी मानते हैं, जो इन अंचल के सभी प्राणियों को मार गिराने में सक्षम है। इस प्राणी को लेकर बहुत लोगों ने बहुत बात बोला है, जैसे किसी ने इस प्राणी के 2 आँख होने का दावा किया है, तो किसी ने 1 आँख होने का। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राणी अभी भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे रहता है, और ये तस्वीर उसका प्रूफ है। तो दोस्तों, इस विशाल प्राणी के अस्तित्व के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे इस लिस्ट के सबसे आखिर में आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे खतरनाक प्राणी द ग्रीन एनाकोंडा। 17 फीट लंबा और 227 किलो से ज़्यादा ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न रिवर के सबसे बड़ा सांप है। इस सांप का ऐसा भी प्रजाति है जो लंबाई में करीब 30 फुट तक हो सकता है, लेकिन जैसे कि आप सब जानते हो, इन सांपों के जहर नहीं होते, लेकिन ये अपने शिकार को दबोच के मार डालता है और उसे जिंदा ही निगल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा के बारे में अच्छा बात यह है कि यह बहुत कम शिकार करता है। एक बड़े शिकार निगलने के बाद यह महीने भर शिकार नहीं करता। यह आमतौर से जगुआर, हिरन और कभी कभी इंसानों को अपना शिकार बनाता है।
तो दोस्तों आज की इस लिस्ट का कौन सा प्राणी आपको अच्छा लगा वो कमेंट पे बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल काउंटडाउन बिगिंस को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक गुड बाय।